भाई बहन दोनों उस दिन दूर समंदर में मछली पकड़ने निकले थे। थोड़ी ही देर में एक बदकिस्मत मछली उनके भाले से छेद दी गई, लेकिन तभी पानी के नीचे अचानक एक विशाल साया हिला, एक शार्क। वो गुस्से में उनके चारों ओर घूमने लगी। सूरज ढल रहा था। किनारे पर उनकी माँ बेचैनी से बच्चों का इंतजार कर रही थी। ऐसे में भाई राज ने तुरंत दिमाग लगाया। उसने मछली को पत्थर से बांधा और दूर पानी में फेंक दिया। शार्क झट से उस तरफ भागी और दोनों ने मौका देखकर किनारे की ओर तैरना शुरू किया। पर आवाज सुनकर शार्क फिर पलटी और तेजी से उनकी ओर झपटी। घबराए हुए दोनों जैसे तैसे नाव पर चढ़े, तभी जाकर जान बची। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद उनकी माँ को लंग कैंसर हो गया। आखिरी वक्त में उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं बच्चों की थी। वो खुद के लिए जमीन तय कर गईं और बच्चों को सिखा गईं जंगली इलाकों में जिंदा रहने के तरीके। माँ ने जाते जाते एक बड़ा राज खोला। राज असल में उसका सगा बेटा नहीं था, वो तो सड़क किनारे मिला हुआ बच्चा था। यानी दोनों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था। माँ के गुजरने के बाद दोनों ने आंसू पीकर उनका अंतिम संस्कार किया। साल बीतते गए। अब दोनों जवान हो चुके थे। राज एक मजबूत नौजवान बन गया था और आशा एक खूबसूरत समझदार लड़की। वो दोनों अब भी उसी टापू पर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक दिन खेल खेल में वो दोनों सी शेल गेम खेल रहे थे। राज ने चुपके से अपने सीप को छिपा लिया ताकि आशा जीत जाए। वो बोला, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। आशा हंसकर बोली, कहाँ है इनाम? राज मुस्कुराया, सीधे पानी में कूदा और जब बाहर निकला तो हाथ में एक बड़ा मोती वाला सीप था। उसने वो मोती आशा को दिया, जिससे उसने खूबसूरत हेयर पीस बना लिया। वो सिर पर सजाकर मुस्कुराई और दरवाजे से झांकते हुए राज ने उसे देखा। उसकी नजरों में कुछ बदल गया था। उसका दिल धड़कने लगा। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। बेचैनी मिटाने के लिए वो फिर समंदर में उतरा, इस बार सीधा शार्क के पीछे। वो चिल्लाया, मैं ही इस रीफ का राजा हूँ। वापस आकर उसने पूरे जोश में आशा को बताया, पर आशा ने कहा, तू पागल है क्या? कोई इंसान शार्क से तेज तैर सकता है क्या? राज का चेहरा उतर गया। उसकी ईगो पर गहरा वार हुआ।